आप लोग को बता रहे थे बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का VVI प्रश्न फाइनल एग्जाम में किस तरह से 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस प्रश्न का हम लोग आंसर लिखने के लिए सिखला रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर बने रहना है। अधिक से अधिक नंबर यदि आप फाइनल एग्जाम में लाना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिए और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद क्लास आगे बढ़ता है। तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, ये समझने वाला और बनाने वाला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है IUPAC नाम लिखे। बहुत ज्यादा VVI है और ये आप रट के या चिट्ठा लेके नहीं जा सकते हैं। इसको हर हाल में बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। हर हाल में बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए सीखने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है और प्रश्न भी आपका आज के एपिसोड में आ गया है IUPAC नाम लिखने पर। चलिए, तो क्या है, तो पहले IUPAC नाम लिखने के लिए थोड़ा सा बेसिक बतलाते हैं, उसको समझना है। IUPAC नाम में एक कार्बन यदि रहता है तो उसका नाम मिथ लिखते हैं। 2 कार्बन रहेगा तो उसका नाम इथ लिखाता है। 3 कार्बन रहेगा प्रोप। ध्यान पूर्वक समझना है, आपको याता भी होगा। शायद लगभग सभी आप लोग 12 में चल गए तो ये 10, 11, 12 सभी क्लास में पढ़ना था। नहीं पढ़े फिर भी हम बता देते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं ताकि समझ में आवे। क्योंकि एग्जाम में कंफर्म है कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सब्जेक्टिव इसमें हमेशा के लिए रहता है। इसको ये याद नहीं किया तो कुछ याद नहीं किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको 5 से 6 नंबर कंफर्म दिलाएगा। चलिए, 6 कार्बन का नाम हेक्स होता है, 7 कार्बन का नाम हेप्ट होता है, 8 कार्बन का नाम ऑक्ट होता है, 9 कार्बन का नाम नोन होता है और 10 कार्बन का नाम डेक होता है। ये हुआ कार्बन का नाम। IUPAC नाम में इसका जरूरत पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बंधन के बारे में। बंधन के बारे में। बंधन के बारे में ध्यान देना। सिंगल बंधन रहेगा तो ANE लिखेंगे, डबल बंधन रहेगा ENE लिखेंगे, ट्रिपल बंधन रहेगा BINE लिखेंगे। तो ये कार्बन का नाम और ये बंधन का नाम, कार्बन का नाम और ये बंधन का नाम। यही कार्बन अगर शाखा के रूप में रहा, यही कार्बन अगर शाखा के रूप में रहा तो अल्काइल के रूप में लिखा जाता है। एल्काइल बोल के लिखा जाता है। तो 1 कार्बन का हो जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, बाइल लगा के लिखते हैं, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 5 का पेंटाइल, 6 कार्बन का हेक्साइल, 7 कार्बन का हेप्टाइल, 8 कार्बन का ऑक्टाइल, 9 कार्बन का नोनाइल और 10 कार्बन का डेकाइल। YL लगा के लिखना है, YL लगा के लिखना है। सिंगल बंधन रहेगा ANE, डबल बंधन ENE, ट्रिपल बंधन BINE। याद रखना है क्योंकि कन्फर्म है कि क्वेश्चन रहेगा। हर साल पूछा है। ऑब्जेक्टिव 2 गो और 2 गो सब्जेक्टिव। तो आपको यहाँ 4 से 5 नंबर कन्फर्म यहाँ आज के एपिसोड से केवल आ जाएगा। आज के एपिसोड से 4 से 5 नंबर आपका क्लियर होने वाला है मात्र 1 दिन में।
मात्र एक दिन में 70 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 4 नंबर आज के आज एक दिन में कर लीजिएगा। तो आप लोग क्लियर से समझिएगा। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में देखिए क्या है। तो नाम लिखने के लिए पीसी चुना जाता है, पेरेंट चेन। ये सब जो है पीसी है, पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो देखिए 3 कार्बन पेरेंट में होगा और 1 कार्बन शाखा में हो जाएगा। 3 कार्बन पेरेंट में होगा, 1 कार्बन शाखा। तो इसका गिनती कर लेते हैं हम लोग। इसका गिनती हम लोग करते हैं 1 2 और ऊपर चला गया 3। तो 3 कार्बन पीसी में है, 3 कार्बन पीसी में है। और 2 नंबर पर ब्रोमो आया है या 2 नंबर पर मिथाइल आया है। ये शाखा का काम करता है। Br का नाम ब्रोमो होता है। तो इसका नाम लिखने में IUPAC जब नाम लिखना रहेगा तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे, उसके बाद पीसी का नाम लिखते हैं, उसके बाद बंधन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले शाखा, उसके बाद पीसी, उसके बाद बंधन। उसके बाद अगर क्रियाशील समूह भी रहता है तो FG फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील समूह का नाम होता है इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में लिखते हैं FG। यही मेन फॉर्मूला है IUPAC नाम लिखने का। IUPAC नाम लिखने का सबसे पहले शाखा का नाम, फिर पीसी का नाम, फिर बंधन, उसके बाद FG। तो यहाँ पर शाखा है 2 गो, ये दोनों जो है शाखा है, ये दोनों शाखा है। तो पहले शाखा का नाम देंगे। तो शाखा जो है दूसरा नंबर कार्बन पर आया है, दूसरा नंबर कार्बन पे आया है। इस शाखा का नाम हो गया ब्रोमो। इस शाखा का नाम 1 कार्बन है तो मिथाइल। 1 कार्बन के शाखा का नाम मिथाइल होता है, मिथाइल। अब ये दूसरा कार्बन पर आया तो देखिए अल्फाबेटिकल नाम लिखाता है। इसका नाम M से शुरू, इसका नाम B से शुरू है। तो पहले ब्रोमो लिखाएगा। तो ब्रोमो दूसरा कार्बन पर आया तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। दूसरा पर मिथाइल भी आया है तो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 2 तरह का शाखा था, दोनों शाखा लिखा चुका है। उसके बाद पीसी बोल रहा है तो पीसी मतलब कार्बन। तो टोटल कार्बन 3 हुआ। तो 3 कार्बन का नाम प्रोप, प्रोप। उसके बाद बंधन, पीसी के नाम के बाद बंधन। तो बंधन सिंगल बंधन है तो सिंगल बंधन के लिए ANE, ANE। क्रियाशील समूह नहीं है तो FG का नाम नहीं लिखाएगा। तो इसका फाइनल नाम लिखा चुका है क्या। इस प्रश्न का पहला प्रश्न का फाइनल IUPAC नाम हम लिख के दिखाएं क्या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से आपको लिखने के लिए सीखना है। ये आज का क्लास जो था वो सीखने वाला क्लास था। आज का जो क्लास था वो सीखने वाला क्लास है। इसमें आप कभी भी रट्टा मार के याद नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल आपके पास ऑप्शन है सीखने का। तो अभी आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझिए कि किस तरह से हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 आ गया है। इसका नाम सभी में IUPAC नाम लिखने बोल रहे हैं। तो ये दूसरा प्रश्न आ चुका है, इसका भी आप लोग को IUPAC नाम लिखना है। तो फिर से बोल रहे हैं कार्बन का नाम याद रखना है। 1 कार्बन का नाम मिथ, 2 कार्बन का नाम इथ, 3 का नाम प्रोप,
4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नोन और 10 का डेक्स। ये कार्बन का नाम आपको एग्जाम में जाने से पहले ये आपका आईपीएससी नाम लिखने का ये सजीवन बूटी है। जिस तरह से आदमी को जिंदा करने के लिए हनुमान जी सजीवन बूटी लाए थे, उसी तरह से आईयूपीएससी को जिंदा करने के लिए, आईयूपीएससी नाम को जिंदा करने के लिए ये आपका सजीवन बूटी का काम करेगा। तो याद रखिए फिर से, 1 कार्बन का नाम मीथ, 2 का ईथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नोन और 10 का डेक। तो ये हम लोग क्या देखे? कार्बन का नाम देखे, कार्बन का। और ये पीसी के रूप में लिखा जाता है, पैरेंट चेन, मुख्य शाखा। पैरेंट चेन, मुख्य शाखा। पैरेंट चेन उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य शाखा के। अगर जो केवल शाखा के रूप में रहेगा, यही कार्बन केवल शाखा के रूप में रहेगा, तो हम लोग बाई एल लगा के लिखेंगे, हम लोग बाई एल लगा के लिखेंगे, इसी नाम के अंत में बाई एल लगा के लिखेंगे। चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न देखें। आओ, आईपीएससी नाम लिखने का ये फॉर्मूला है। आईपीएससी नाम लिखने का ये फॉर्मूला है कि पहले शाखा का नाम, उसके बाद पीसी का नाम, उसके बाद बंधन का नाम, उसके बाद एफजी का नाम। पहले शाखा का नाम, जितना शाखा रहेगा पहले टोटल शाखा का नाम लिख लेना है। और शाखा का नाम लिखने में जिस कार्बन पे है उसका स्थान संख्या भी देना है, उसका स्थान संख्या भी देना है। स्थान संख्या देते हुए लिखना है। तो 2 शाखा था तो 2 शाखा का नाम दिए, 2 शाखा था तो 2 शाखा का नाम दिए। और शाखा लिखने में अल्फाबेटिकल ABCD में जिस शाखा का नाम पहले आएगा उसका नाम पहले देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए, यहाँ पर पहले पीसी देखना है कितना कार्बन का। तो अधिक कार्बन का जो चेन रहेगा, अधिक कार्बन का जो चेन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं पीसी पैरेंट चेन, पीसी पैरेंट चेन। तो यहाँ से देखिए, ये हो गया पैरेंट चेन, ये इतना दूर हो गया पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन में इधर से भी गिनती करते हैं तो 2 नंबर पे, इधर से भी गिनती करते हैं तो शाखा आ रहा है 2 नंबर पे। लेकिन इस शाखा का नाम होता है क्लोरो, और इस शाखा का नाम, 1 कार्बन का शाखा है तो मिथाइल हो जाएगा। कार्बन का शाखा रहता है तो बाई एल लगा के लिखते हैं, और Cl का नाम होता है क्लोरो। तो शाखा का 2 शाखा है। तो देखिए इसका नाम क्लोरो है, तो इधर से गिनती होगा 1 2 3 4। ये गिनती किए तो 4 कार्बन का पीसी हो गया, 4 कार्बन का पीसी हो गया। अब नाम लिखने में आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले शाखा का नाम, सबसे पहले फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला। शाखा का नाम, पीसी का नाम, बंधन का नाम, उसके बाद एफजी का नाम। तो एफजी यहाँ नहीं है, क्रियाशील समूह नहीं है। एफजी होता है जैसे अल्कोहल रहता, अल्कोहल रहता, एमीन रहता, कीटोन रहता, एल्डिहाइड रहता, ये सब रहता, तो उसको बोलते हैं हम लोग एफजी। लेकिन यहाँ एफजी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, शाखा देखेंगे तो 2 तरह का शाखा है, एक क्लोरो एक मिथाइल। तो क्लोरो पहले लिखाएगा, C से शुरू हो रहा है इसका नाम, इसका नाम M से शुरू हो रहा है, तो ABCD में पहले C आता है। तो क्लोरो आया है 2 नंबर पर, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। मिथाइल आया है 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद पीसी, दोनों शाखा का नाम लिखा गया। तो पीसी 4 कार्बन है तो ब्यूट,
उसके बाद बंधन, तो सिंगल बंधन है तो ANE, सिंगल बंधन है ANE। तो ये पूरा नाम कंप्लीट लिखा है, FG नहीं था इसलिए इसका नाम नहीं लिखाया। पहले शाखा का नाम, दो शाखा था तो दोनों लिखाया, फिर PC का नाम, उसके बाद बंधन का नाम। तो ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर से समझ चुके हैं। तो आप लोग को प्रयास करना है, मेहनत करना है। पढ़ाई प्रयास करने से होती है, धीरे धीरे होती है। कोई जन्म लेके नहीं आता है, कोई सीख के नहीं आता है। आप लोग टोटल चीज यहीं सीखिएगा और फिर यहीं छोड़ के जाना भी है, यहीं आके सीखना भी है इसी दुनिया में, इसी दुनिया में छोड़ के फिर जाना भी है। तो आपका रहेगा क्या? तो इस दुनिया में केवल एक पहचान रह जाएगा, इस दुनिया में एक पहचान रह जाएगा। तो पहचान ऐसा बना के जाइए कि सभी दिन याद रहे। तरक्की इतनी करो, तरक्की इतनी करो कि सांस चले या ना चले लेकिन तुम्हारे नाम चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से पहचान बना के जाइए कि आपके रहने के बाद, आपके नहीं रहने के बाद भी आपको याद किया गया, आपका मेहनत याद किया जाए और आपकी पहचान बना रहे। तो उसके लिए धीरे धीरे मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, तो यही मेहनत करने के लिए सिखला रहे हैं। किसी भी क्लास में मेहनत करने के लिए सिखलाया जाता है। बाकी किताबों में सभी चीज छपे रहते हैं, लेकिन वहां से बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलता है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो वही चीज को सिखलाया जाता है। चलिए देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 3 आ गया हम लोग का। CH3, यहां पर देखिए, ध्यान समझिएगा, ये डबल बंधन है। यहां ये क्या है, देखिए इसी को बनाते हैं, तो बीच में ये कार्बन है, डबल बंधन ऐसे कार्बन है, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम। इस संरचना को बोलते हैं लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम। तो यहाँ पर जहां जहां कॉर्नर मिलता है वहां वहां कोण समझते हैं। तो ये कोण यहाँ पर देखिए ऐसे करके लगा हुआ है CH3, और ये ऐसे करके H है। फिर इस कार्बन में ऊपर में H है और नीचे में ऐसे करके यहाँ पर देखिए फिर कार्बन आ गया, और कार्बन के नीचे इस तरह से CH3 है, इधर Br है और इधर H है, इधर H है। तो इस तरह का ये संरचना है। इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो देखिए, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 2 नंबर पे डबल बंधन, यहाँ से भी शुरू करते हैं तो 2 नंबर पे डबल बंधन, लेकिन इधर शाखा भी आ जाएगा तो गिनती इधर से होगा 1 2 3 4। ये 4 कार्बन का PC हो गया। अब इसमें शाखा बन गया। देखिए 1 नंबर पर ब्रोमो भी है, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल। अब देखिए नाम लिखते हैं। तो नाम में सबसे पहले बताया गया शाखा का नाम। तो शाखा ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 1 पर ही मिथाइल आया है, 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल। शाखा खत्म हो गया, 2 शाखा था, दोनों लिखा गया। अब PC का नाम, तब PC 4 कार्बन का है, तब ब्यूट, और डबल बंधन है तो डबल बंधन के लिए ENE, डबल बंधन के लिए होता है ENE। देखिए बताया था आप लोग को कंसेप्ट बताया गया। सिंगल बंधन के लिए ANE, डबल बंधन के लिए ENE और ट्रिपल बंधन के लिए YNE, ट्रिपल बंधन के लिए YNE। तो इस प्रश्न में क्या आया, इस प्रश्न में डबल बंधन है, दूसरा कार्बन पर है, तो 2 नंबर करके ENE लिखेंगे। दूसरा कार्बन पे डबल बंधन है तो 2 नंबर करके ENE देते हैं। तो सभी का स्थान देना पड़ता है, शाखा का या बंधन का या PC को छोड़ के।
पीसी को छोड़ के बाकी सभी का, वो चाहे शाखा हो, चाहे बंधन हो, चाहे क्रियाशील समूह हो या फिजी हो, सभी का स्थान संख्या देना पड़ता है। सिंगल बंधन आता तो उसका स्थान संख्या देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी तक सिंगल बंधन आ रहा था तो डायरेक्ट ए एन ई लिखते थे, स्थान नहीं लिखते थे, लेकिन डबल बंधन आया तो स्थान दे के ई एन ई किए हैं। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा तीसरा नंबर। जब समझ में तीसरा आ गया है तो चौथा की ओर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें, उसी तरह से है। डबल बंधन, 2 कार्बन ऊपर में CH3, नीचे में H, ऊपर में H है, यहां से इस तरह से यहाँ कार्बन दे के नीचे H और ऊपर H, जहां जहां कॉर्नर रहेगा वहां वहां कार्बन माना जाता है। डैश डायग्राम या लाइन डायग्राम में यहाँ पर Br है। अंतर दोनों में क्या है? इस कार्बन पर नीचे CH3 था, उसमें CH3 नहीं, केवल H है। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4। यहाँ शाखा केवल एक है, यहाँ शाखा केवल एक है, क्या? Br, एक ही वो शाखा है। तो शाखा का नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। शाखा के बाद पीसी का नाम, तो पीसी 4 कार्बन का है तो ब्यूट, पीसी का नाम ब्यूट। उसके बाद बंधन, तो बंधन डबल बंधन आया 2 नंबर पर तो हो गया ENE, 2 नंबर पे आया तो ENE। तभी अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके, सभी एक नियम पर आधारित है। शाखा का नाम, उसके बाद पीसी का नाम, उसके बाद बंधन का नाम, उसके बाद क्रियाशील समूह का नाम। यही नियम है, यही नियम है, यही नियम पर टोटल बनेगा। तो अभी तक हम लोग 4 प्रश्न देख चुके हैं, 4 प्रश्न देख चुके हैं। चलिए 5वां नंबर प्रश्न में सभी एग्जाम में, सभी प्रश्न जितना हम बता रहे हैं यहाँ बोर्ड पर, सभी एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावना भी। हर साल देख रहे हैं एक ही टाइप का पूछता है, दो क्वेश्चन 2009 से लेके 2025 तक पूछा जा चुका है। ये जो दो प्रश्न लिख रहे हैं सब बोर्ड पर, अलग अलग साल पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन अलग साल पूछा है, इसके पहले ये 2 क्वेश्चन देखे, ये अलग साल पूछा हुआ था। तो हम लोग अलग अलग साल पूछा हुआ क्वेश्चन को टोटल को एक जगह पे करके आपको बतला रहे। तो देखने से सिमिलरिटी मिल रहा है हम लोगों को कि सभी साल एक ही तरह का प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर करके पूछ रहा है। तो आप प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप भी इस टाइप के प्रश्न में पूरा अंक ले सकते हैं, एग्जाम में आराम से बना के आ सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। कलम का प्रैक्टिस सबसे बड़ा प्रैक्टिस होता है। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए कहते हैं बेटा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन डेली पढ़ने जरूर आओ। तो प्रत्येक दिन पढ़ना है और अपनी कलम की ताकत को बढ़ाना है। तो यहाँ समझो 5वां नंबर प्रश्न में क्या है, यही कलम का प्रैक्टिस आपको आसमान तक ले जा सकता है, सफलता की ऊंची से ऊंची चोटी तक पहुंचा सकता है। और सही कलम चलाने नहीं सीखे तो बर्बाद भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बर्बाद होना है या आबाद होना है वो डिसाइड कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करते हैं। चलिए कैमरामैन फोकस करो, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है, क्वेश्चन दिख गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, पीसी में टोटल 4 कार्बन आया, पीसी में टोटल 4 कार्बन आया। अब देखिए 1 नंबर पर भी Br है और 4 नंबर पर भी Br है। इसको डिटेल करके लिखते हैं। तो देखिए CH2 है, इसमें जुड़ा हुआ है Br, फिर CH है,
डबल बंधन है, CH है, CH2 है, इसमें Br जुड़ा हुआ है। अलग अलग बंधन दिखा के जोड़ दिए हैं। इसी टाइप से देगा बंधन, हम लोग समझना है, बीच बीच में बंधन रहता है। चलिए तो गिनती करेंगे तो 1 2 3 4। तो शाखा यहाँ पर 1 नंबर पर ब्रोमो और 4 नंबर पर भी ब्रोमो। 1 नंबर पर भी ब्रोमो और 4 नंबर पे भी ब्रोमो। 2 शाखा है, दोनों एक जैसा है। 2 शाखा है, दोनों एक जैसा है। नाम का फॉर्मूला बतलाए थे आप लोग को, नाम लिखने का फॉर्मूला बतलाए थे। सबसे पहले शाखा का नाम, पीसी का नाम, बंधन का नाम, उसके बाद एफजी का नाम। क्रियाशील समूह रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ शाखा है, शाखा है, दिस इज, इसका भी नाम ब्रोमो और इसका भी नाम ब्रोमो। 2 शाखा है, दोनों का नाम सेम है। तो जब एक ही नाम का 2 रहे तो डाई लगा के लिखा जाता है। 3 रहे ट्राई लगा के लिखा जाता है। जब एक ही नाम का 2 गो रहेगा तो 2 के लिए डाई, 3 गो रहेगा ट्राई, 4 गो के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ये याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट में आप लोग पी जाइए, इसको घोर के पी के निकल जाना है इसको। चलिए तो यहाँ पर ब्रोमो 2 बार आया है तो डाई ब्रोमो लिखाएगा। ब्रोमो 2 बार आया है, कहाँ कहाँ है तो 1 और 4 पर, 1 नंबर पर और 4 नंबर पर डाई ब्रोमो। देखिए शाखा का नाम लिखे लगी, सीखिए। अभी तक केवल हम शाखा का नाम लिखे हैं, अभी तक केवल हम शाखा का नाम। 2 शाखा था, एक 1 नंबर पर और एक 4 नंबर पे, दोनों का नाम सेम था तो डाई ब्रोमो लिख दिए, मतलब 2 गो ब्रोमो। डाई ब्रोमो मतलब 2 गो ब्रोमो। शाखा हो गया। उसके बाद पीसी, पीसी 4 कार्बन है, 1 2 का 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। उसके बाद बंधन, तो बंधन डबल बंधन है, 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे ENE। एफजी नहीं है तो दिस इज नहीं लिखाएगा, एफजी नहीं है इसलिए नहीं लिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसका लॉजिक देना, लॉजिक से समझ के लिखना आपके लिए नियम का पालन करना पड़ेगा। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो यहाँ पर वही करना है। देखे, देख के डरना नहीं है, बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये क्या है, OHFG लगा हुआ है, दिस इज OH, एक एफजी लगा हुआ है। तो OHFG लगा रहता है तो गिनती हमेशा एफजी के तरफ से होगा, गिनती हमेशा एफजी के तरफ से होगा। तो एफजी के तरफ से होगा तो इधर से गिनती करते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 कर दिए, गिनती इधर से हो गया। अब जब इधर से गिनती हो गया तब इसका नाम लिखेंगे। तो 2 शाखा हो गया, 2 नंबर पे इसका भी नाम मिथाइल और ई बेचारी का नाम भी मिथाइल। 1 कार्बन का शाखा का नाम मिथाइल, 1 कार्बन का शाखा का नाम मिथाइल। अब पूरा नाम का फॉर्मूला होता है, पूरे नाम का फॉर्मूला होता है न करना अमा, नाम का फॉर्मूला होता है चल रहा है। चलो तो देखो, नाम का फॉर्मूला होता है शाखा प्लस पीसी प्लस
बंधन प्लस FG। चलो रे बेचारी लोग, बच्ची लोग इधर ध्यान दो। तो शाखा प्लस PC प्लस बंधन प्लस FG। तो पहले शाखा, तो शाखा दो गो आया, दोनों नाम सेम। तो दो नाम सेम रहने पर डाई, दो नाम सेम रहने पर डाई तो हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? तो दोनों 2 नंबर पर है। तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। उसके बाद PC का नाम 2 डाई मिथाइल, PC का नाम। तो PC 3 कार्बन है, प्रोप 3 कार्बन है, प्रोप। उसके बाद बंधन सिंगल है तो बेचारा क्या हो जाएगा? ANE। सिंगल है तो ANE, डबल रहता ENE, ट्रिपल रहता तो BNE। क्लियर? तो हम लोग 6 प्रश्न तक ओके हो गया। आगे बढ़ने से पहले उसके बाद OH भी है, अल्कोहल भी है, तो FG भी यहाँ आ गया। अभी तक जितने प्रश्न देख रहे थे FG वहां नहीं था, लेकिन अब इसका भी मेन हीरो का एंट्री हो चुका है। मेन हीरो का एंट्री हो चुका है, उसका नाम अल्कोहल है। तो अल्कोहल देवता भी पहुंच गए हैं, तो उनका भी नाम लिखाएगा। तो अल्कोहल के लिए नाम के अंत में OL लिखाता है। अल्कोहल के लिए नाम के अंत में OL लिखाता है। एल्डिहाइड के लिए AL लिखाता है। एमीन के लिए एमीन लिखाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड। आप लोग सफिक्स पढ़े होंगे। सफिक्स क्रियाशील समूह का सफिक्स बतलाया गया है। क्रियाशील समूह का सफिक्स आप लोग बतलाया गया है। नहीं यदि आप पढ़े हैं तो गूगल में जाके सर्च कीजिएगा क्रियाशील समूह का सफिक्स। आपको एक ही बार में टोटल क्रियाशील समूह का सफिक्स आ जाएगा। वहां से जरूर डाउनलोड करके याद कर लेना है। सफिक्स नहीं याद रहेगा FG नहीं बनेगा। तो चलिए, FG आ गया OH। तो OH के लिए लिखाता है OL। तो यदि FG वॉवेल से रहेगा, FG का नाम वॉवेल से रहेगा, वॉवेल AEIOU, वॉवेल होता है AEIOU। तो वॉवेल से रहेगा तो बंधन वाला E को हटा दिया जाता है। बंधन वाले, तो यहाँ पर वॉवेल O से आ रहा है, तो बंधन वाला एक E को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो ANE के जगह पर AN केवल लिखाया, और FG आया है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पर OL, 1 नंबर पे OL। 1 नंबर नहीं भी दे सकते। जब 1 नंबर पर आता है तो नंबर नहीं भी दीजिएगा, तो वहाँ समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है कि पहला नंबर कार्बन पर है। तो 1 दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। लाइक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है लाइक करने में, उंगली नहीं चलती है तो उंगली का इलाज करवाइए, लेकिन लाइक जरूर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्या है? CH3। यहाँ पर देखिए 2 जगह पे OH है। अल्कोहल जो है 2 जगह पे है। अल्कोहल 2 जगह, तो क्या बोले? OL लिखाता है और 2 जगह पे रहता है तो डाई लग के लिखाएंगे। तो गिनती इधर से एक ही नंबर पर आ रहा है, इधर से गिनती करते तो 2 नंबर पे आता, तो गिनती कर दिए। शाखा नहीं है, शाखा नहीं है। नाम लिखने का फॉर्मूला शाखा प्लस PC प्लस
बंधन प्लस FG, यही होता है। शाखा नहीं है तो डायरेक्ट PC का नाम, दिस इज नोट, ये नहीं है, एब्सेंट होल है, शाखा है ये नहीं है तो शाखा का नाम नहीं लिखाएगा। PC का नाम 4 कार्बन है ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट। उसके बाद बंधन, सिंगल बंधन है ANE, सिंगल बंधन है ANE, ध्यान से समझिए और औकात में रहिए। तो क्योंकि इस पे गाना भी बना है, हमारा तरह औकात में रहा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहला नंबर बंधन हो गया ANE, उसके बाद FG 2 जगह पे आया है, 1 नंबर और 3 नंबर पर। तो 1 2 डाई OL 2 बार आया है, इसलिए डाई OL 1 और 3 पर है, 1 और 3 पर। तो 1 3 डाई OL, 1 3 डाई OL। यहाँ पर शाखा नहीं था, डायरेक्ट PC का नाम, बंधन सिंगल था ANE, FG डाई OL। देखिए कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, डी कॉन्सोनेंट है, इसलिए बंधन वाला E नहीं हटाना है। भौवे से शुरू होगा तो बंधन का E हटाना पड़ेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 ओके हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखिए तोड़ते हैं, क्या है ये, ईस्टर है, COO, तो CH3 C डबल बंधन O, इधर O के साथ C2H5, याद रखिए दिस इज ईस्टर। तो ईस्टर के नाम के अंत में लिखा था OATE, जैसे अल्कोहल के लिए OL लिखाता था, अल्कोहल के लिए OL लिखाता था, ईस्टर के लिए OAT लिखाएगा। ईस्टर के लिए चलिए तो यहाँ पर आते हैं, गिनती होगा। तो देखिए इधर C डबल बंधन O जिसमें रहता है उसका गिनती होता है। तो यहाँ हो गया 1 2, तो पहले ये शाखा बन जाता है, O के दूसरे तरफ जो रहता है ये शाखा का काम करता है, दिस इज शाखा का काम करता है, दिस इज शाखा। तो यहाँ पर शाखा हो गया इथाइल, शाखा हो गया इथाइल। उसके बाद PC का नाम 2 कार्बन है तो इथेइथ, सिंगल बंधन AN, सिंगल बंधन के लिए ANE, E हटा देंगे क्योंकि FG का नाम आ रहा है OATE। तो ये शाखा का नाम हो गया, ईथ हो गया PC का नाम, AN हो गया बंधन का नाम, और OAT हो गया FG का नाम। तो पूरा नाम बन गया इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। तो आप लोग 8 प्रश्न तक क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। चलिए तो समझिए क्या है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 जगह पे है, डबल मिल रहा है। तो देखिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 का 4 हो गया, कितना कार्बन, 1 2 का 4। शाखा नहीं है, शाखा बेचारी है ये नहीं है। तो नियम होता है पहले शाखा, उसके बाद PC, उसके बाद बंधन, उसके बाद FG। तो ये नियम होता है, शाखा नहीं है,
शाखा नहीं है तो उसका कोई चर्चा, सिर्फ चर्चा नहीं होगा, डायरेक्ट पीसी पर आएंगे। तो पीसी में देखे कि 4 कार्बन हो गया, तो 4 कार्बन का नाम हो गया ब्यूट। उसके बाद बंधन, सिंगल बंधन है तो ANE। उसके बाद FG, तो FG 1 नंबर पे है और 4 नंबर पे, तो 1 और 4 इसके लिए होता है ओइक एसिड। इसके लिए लिखाता है 1 और 4, इसके लिए C OH के लिए लिखाता है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लिखाता है ओइक एसिड। 1 नंबर और 4 नंबर, तो ओइक एसिड 2 बार आया है, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बस नहीं होगा, इसलिए स्थिर से समझना है। चलिए, तो यहाँ पर भी COOH है। यहाँ पर देखिए 2 पहलवान आ गया, 2 देवता। ये बेचारा अल्कोहल भी, यहाँ COOH भी। तो जब 2 क्रियाशील समूह एक ही प्रश्न में रहे, तो एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता है। एक जंगल में 2 शेर, उसी तरह से एक प्रश्न में 2 क्रियाशील समूह नहीं होगा। तो एगो FG कहलाएगा और एगो शाखा कहलाएगा। एगो FG कहलाएगा और एगो शाखा कहलाएगा। तो जब अल्कोहल शाखा के रूप में रहता है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। जब अल्कोहल शाखा के रूप में रहे, ध्यान दीजिएगा, नया कंसेप्ट। एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से एक क्वेश्चन में 2 FG रहे तो एक FG होगा। अल्कोहल या क्रियाशील समूह COOH FG हो जाएगा और अल्कोहल शाखा के रूप में कहलाएगा। और शाखा के रूप में अल्कोहल का नाम होता है हाइड्रोक्सी। जब ये FG के रूप में, अल्कोहल FG के रूप में रहता है तो उसका नाम OL होता है, उसका नाम OL होता है। लेकिन वही जब शाखा बन जाता है बउआ, शाखा बन जाता है रे बचवा, तो उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है। तो यहाँ पर नाम लिखते हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3। तो 2 नंबर पे शाखा आया है तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी शाखा लिखाया। उसके बाद पीसी का नाम, तो 3 कार्बन का प्रोप। उसके बाद बंधन, सिंगल बंधन है तो ANE। ई हट गया क्योंकि FG का नाम आने वाला है 1 नंबर पर ओइक एसिड, 1 नंबर पर ओइक एसिड। तो ये हम लोग देखें, हाइड्रोक्सी OH था तो हाइड्रोक्सी हो गया, FG का नाम हो गया ओइक एसिड, FG का नाम हो गया ओइक एसिड। तो ये आप लोग प्रश्न समझ गए होंगे क्लियर से। फिर दोबारा बोलते हैं, एक जगह एक प्रश्न में 2 FG रहे तो FG एक ही कहलाएगा, दूसरा जो है वो शाखा बन जाएगा, दूसरा जो है शाखा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट में भारत माता की जय लिखिए और अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लाइक जरूर करिए। लाइक नहीं कीजिएगा कंसेप्ट याद नहीं रहेगा, तो लाइक जरूर कर देना है। बिना लाइक किए हुए वीडियो को नहीं छोड़ना है। चलिए, तो ये 11 नंबर देखिए, ये दिस दैट डांस कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में डांस कर रहा है, तो इसका मूड़ी पकड़ के मचोड़ देना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, डांस करने वाला भी आ जाए तो उसको भी संभाल लेना है। इसमें कुछ जनाइए न रहा है, आंधा रहेगा तो कहेगा कि दिस दैट हो रहा है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जो तो इस टाइप का रहेगा लंगड़ा लूल्हा प्रश्न,
तो हम लोग समझने हैं, समझेंगे कि जहां तहां से ऐठ गया है वहां वहां पे कार्बन है, जहां जहां पे ऐठल है वहां पे कार्बन बैठल है। डायलॉग याद रखना है, जहां पे लाइन ऐठल है वहां पे कार्बन बैठल है। तो चलिए, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से देखिए ऐठा तो कार्बन हो गया, यहाँ से भी ऐठा है तो कार्बन हो गया, नीचे गया कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन। तो याद रखिएगा, लाइन वाला खाली रहे, कहीं कार्बन का नामो निशान कुछ नहीं रहे, खाली लाइनिया टेढ़ा मेढ़ा घींच के चल जाए। गलती से जैसे एग्जाम में कभी कभी नहीं कलमा नहीं चलता तो ऐसे ऐसे करके छोड़ देता एग्जामिनर, कलम चलावे घड़ी ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन रहेगा, वो भी क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो भी क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो उसको भी केमिस्ट्री में हम लोग नाम लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, चले, नाम लिखने वालों की कभी हार नहीं होती, चुपचाप बैठने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। तो चलिए कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है, बैठल नहीं रहना है, बनाना है तो बनाना है। चलिए क्या है, तो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, शाखा है 3 नंबर पे। तो नाम लिखने का फॉर्मूला याद हो गया, शाखा प्लस पीसी प्लस बंधन प्लस एफजी, शाखा पीसी बंधन एफजी। शाखा का नाम 3 नंबर पे एक कार्बन है मिथाइल, मिथाइल तीसरा नंबर कार्बन, तो 3 मिथाइल। पीसी का नाम हेक्स, सिंगल बंधन के लिए ANE, सिंगल बंधन के लिए ANE। तो हम लोग आज 11 प्रश्न देखे, 11 आगे का प्रश्न कल के एपिसोड में चलेगा, आगे का प्रश्न कल के एपिसोड में चलेगा। आप लोग लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल में जुड़े सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे आगे का प्रश्न लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।